ओम गं गणपतये नमः। श्री सिद्धि विनायक ज्योतिष केंद्र में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज का इस वीडियो में हम प्रतिदिन कोई न कोई शुभ कार्य करते हैं या कोई भी कार्य किसी दिन भी हम करते हैं, तो उसके लिए यदि मुहूर्त नहीं बन रहा है कोई भी, तो उसके लिए हम फिर इंतज़ार करना पड़ता है। तो आज का इस विषय में हम आपको बताएंगे कि दिन चाहे कोई भी हो, उस दिन भी किसी भी शुभ कार्य करने के लिए या कोई भी कार्य करने के लिए मुहूर्त होता है। उसी को होरा मुहूर्त कहते हैं। ज्योतिष में होरा कुंडली बनती है, लेकिन एक होरा मुहूर्त जो होता है वो होरा कहते किसको हैं, सबसे पहले ये समझ लें। अहश्च रात्रिश्च इति अहोरात्रम। तो अहो माने दिन और रात्रम माने रात्रि। तो दिन और रात्रि के पूरे 24 घंटे के समय को होरा चक्र या होरा मुहूर्त कहते हैं। अहो से हो ले लिया, रात्र से रा ले लिया और होरा मुहूर्त का निर्माण हुआ। क्षणवार मुहूर्त भी कहते हैं, अर्थात 1 घंटे की एक होरा होती है और 2.5 घड़ी का अर्थात 2.5 घटी का 1 घंटा होता है। तो 2.5 घड़ी का मुहूर्त सूर्योदय से लेकर के और आगे तक, अर्थात दिन के 12 घंटे और रात्रि के 12 घंटे, दोनों को मिलाकर के 24 घंटे का मुहूर्त होरा मुहूर्त कहलाता है। अगर किसी दिन हम कोई कार्य करने जा रहे हैं तो होरा मुहूर्त के साथ अगर हम जाते हैं तो वो कार्य सिद्ध होता है। जैसे यदि आज रविवार है उदाहरण के तौर पर, तो रविवार को हमें कोई भी कार्य करना है, जैसे नौकरी में कोई अर्थात ज्वाइनिंग करनी है या कोई टेंडर भरना है या कोई शेयर मार्केट में अपने पैसे लगाने हैं, अथवा किसी भी अधिकारी से मिलना है, तो सूर्य की होरा में हम कर सकते हैं। चंद्रमा की होरा में प्रत्येक कार्य किया जा सकता है, अर्थात सभी कार्य शुभ होते हैं और विजय दिलाने वाले होते हैं। मंगल की होरा में अस्त्र शस्त्र का क्रय करना, द्यूत क्रीड़ा करना, अथवा कोई मुकदमा दायर करना या युद्ध कला में सीखना, कोई जिम इत्यादि करना या कोई भी खेल सीखना, खेल से संबंधित मंगल की होरा शुभ होती है। बुध की होरा में हमें पुस्तक लिखना हो, कोई विद्याध्ययन करना हो, अगर हमें कोई नया कार्य करना हो, कोई भी शुभ कार्य बुध की होरा में हम कर सकते हैं। गुरु की होरा में किसी भी बड़े अधिकारी से मिलना हो, अपने बड़े किसी भी बुजुर्ग से या किसी भी जो हमसे श्रेष्ठ है उससे मिलना हो, अपने गुरुजनों से मिलना हो, अपने माता पिता भाई बंधु जो बड़े हैं उनसे मिलना हो, तो गुरु की होरा और विद्याध्ययन प्रारंभ करना हो, तो ये सभी कार्य गुरु की होरा में किए जा सकते हैं, शुभ होते हैं। शुक्र की होरा में सौंदर्य प्रसाधन कोई भी सामान
जो अपने सौंदर्य से संबंधित होते हैं उनमें हम क्रय कर सकते हैं। कोई भी सोना चांदी खरीदना हो, आभूषण खरीदना हो, वो शुक्र की होरा में किया जा सकता है। शनि की होरा में नौकरी को प्राप्त करना और किसी भी मकान का मुहूर्त करना या किसी भी चीज़ की जो स्थापना की जाए, जिस चीज़ की, उसकी स्थापना शनि की होरा में सर्वश्रेष्ठ होती है। किसी भी चीज़ की स्थापना, इसीलिए लिखा है स्थाप्यम समाप्यम शनि भौम वारे, अर्थात स्थापना शनिवार को और किसी को समापन करना हो किसी चीज़ का, कर्ज का समापन, तो मंगलवार को। ये स्पेशल और विशेष तौर पे ये दिन बताए गए हैं। अब जैसे उदाहरण तौर पे हमें आज प्रातःकाल सूर्य की होरा है, तो 1 घंटे सूर्योदय से लेकर के 1 घंटे उसी दिन की होरा होती है। उसके बाद क्रम से सूर्य, शुक्र, बुध, चंद्र, शनि, गुरु, मंगल की होरा क्रम से होती है। सबसे पहले सूर्य की हो गई, उसके बाद शुक्र, बुध, चंद्र, शनि, गुरु, मंगल। अब मंगल के बाद फिर दूसरी होरा आ जाएगी। अर्थात इस तरीके से जैसे 24 होरा हो गई दिन रात की, तो 25वीं होरा दूसरे दिन की आएगी। जैसे उदाहरण के तौर पे आज रविवार है, रविवार को 24 घंटे पूरा जो है ना 12 बजे से लेकर के 12 बजे तक 24 घंटे हो गए, तो या फिर सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त और पुनः सूर्योदय जब तक होने वाला है तब तक 24 होरा होने के बाद सूर्योदय में, सूर्योदय से 1 घंटे तक दूसरे दिन की होरा होगी। जैसे कल सूर्योदय जब होगा तो सोमवार की होरा 1 घंटे की होगी। अर्थात कल सोमवार है तो सोमवार की, परसों मंगलवार है तो 24 घंटे के बाद जब सूर्योदय होगा तो मंगल की होरा होगी। इसी तरीके से धीरे धीरे प्रत्येक दिन इन्हीं होरा से बनाया हुआ है। अर्थात सूर्यवार अर्थात रविवार के बाद जिसकी होरा होगी दिन भी उसी का होगा। और ये क्रम से कैसे है कि जैसे सूर्य, शुक्र, बुध, चंद्र, शनि, गुरु, मंगल, इसी तरीके से फिर दोबारा इसी तरीके से आवर्ती होती रहती है। तो ये होरा 1 घंटे की है और सूर्योदय से शुरू होकर के अगला दिन जब सूर्योदय होगा तब दूसरे दिन की होरा होगी। अब शनिवार को मैंने बताया कि किसी मकान का मुहूर्त नींव रखना बहुत शुभ होती है, तो कहते हैं कि इसमें एक चीज़ और देखते हैं नींव रखने में क्या देखते हैं कि सूर्य की संक्रांति देखते हैं। अर्थात सूर्य किस राशि पे चल रहा है। जैसे कि सिंह, कन्या, तुला, इन 3 राशियों पे अगर सूर्य आएगा तो आग्नेय कोण में पाया भरा जाएगा मकान का। अर्थात नींव जो है ना मकान की आग्नेय कोण में अर्थात दक्षिण और पूरब के कोने में वो नींव भरी जाएगी। फिर वृषभ, मिथुन और कर्क, इस राशि में जब सूर्य आएगा तो नैऋत्य दिशा में नींव रखी जाएगी। अर्थात मुहूर्त होगा, पाया का मुहूर्त। नैऋत्य दिशा किसे कहते हैं? पश्चिम और दक्षिण के कोने को। अब कुंभ, मीन और मेष पे जब सूर्य होगा तो वायव्य दिशा अर्थात उत्तर और पश्चिम का जो कोना होगा उसमें नींव रखी जाएगी, पाया का मुहूर्त होगा। वृश्चिक, धनु और मकर, जब इन 3 राशियों में सूर्य होगा तो ईशान दिशा में पूरब और उत्तर का जो कोना होगा
ईशान कोण, उसमें नींव पाया रखा जाएगा। मकान का मुहूर्त अर्थात भूमि पूजन होगा। नींव और पाया पूजन, भूमि पूजन एक ही बात है। अलग अलग प्रदेश में अलग अलग नामों से, किसी प्रदेश में पाया पूजन कहते हैं, किसी में नींव पूजन कहते हैं, किसी में भूमि पूजन कहते हैं, किसी में भूमि को खोदना अर्थात किस दिशा में सर्वप्रथम खोदें और वहाँ पर पूजन करने के बाद मकान का निर्माण करें, जो शुभ होगा और बहुत ही प्रसन्न चित्त रखने वाला सभी परिवार के लिए शुभकारी वो मकान कहलाएगा। यदि दूसरी दिशा में हम नींव रख देते हैं तो वो हमारे लिए शुभकारी नहीं होता। तो इसलिए इस नींव को रखने के लिए दिशाओं के अनुसार 3-3 महीने सूर्य के हिसाब से पाया का मुहूर्त, नींव का मुहूर्त अथवा भूमि पूजन का मुहूर्त होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। आप सभी से यही निवेदन है, क्योंकि अधिक से अधिक जब इस वीडियो को अलग अलग जगह जाएगा तो लोगों को इस चीज़ का घर बैठे ही ज्ञान प्राप्त होगा। श्री गणेशाय नमः।